सर, वर्तमान में देश की दशा देश और की दिशा वर्तमान दशा और बिल्कुल दिशा नाजुक पर बनी हुई है। क्या बोलते हुए कहना आईना चाहेंगे? प्रमुख सुमित स्वामी ने कहा कि वर्तमान वर्तमान समय में में जो देश की हमारे स्थिति देश की भयावह स्थिति बनी बनी हुई है हुई है, और देश की मीडिया आंख बंद करके सोई अगर हुई इस है। पर उन्होंने प्रकाश सीधा डालना सीधा है तो आरोप एक छोटा सा अर्नब गोस्वामी पर मैं लगाया आपके और सामने कहा कि वह वाक्य केवल रखना गिने चाहता चुने हूँ। लोगों की ही खबर दिखाते हैं। पिछले एक 10 सालों प्रश्न से के चल रहा जवाब में था उन्होंने निर्भया का कहा है केस। कि जी। वह 10 दिन साल दूर बाद नहीं है जब निर्भया के जनता केस स्वयं में अपने जो हाथों में दोषी पाए कानून गए लेने थे को उन्हें सजा मजबूर होगी मिलेगी। और सरकार और समाज के हमारा बीच का पूरा देश समन्वय नहीं इस बन पाएगा। खुशी का आइए देखते जश्न हैं मना रहा सुमित था। स्वामी जी का बहुत अच्छी पूरा तरीके से लोगों ने वाक्य। सेलिब्रेट किया और उस वकील को भी बहुत बहुत बधाइयां दी गई। लेकिन हमारे देश में जो लोग इस तरीके से जश्न मना रहे हैं, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि इस 10 सालों में कितने ज्यादा केसेस पेंडिंग हो गए हैं ऐसे मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म के, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के। क्या किसी को इसका आंकड़ा मालूम है या किसी को अंदाजा भी है कि हो क्या रहा है? एक अरविंद गोस्वामी को ले लीजिए, बार बार कहता रहता है क्या कुछ भी कुछ भी। अरे यार, ये कुछ भी मतलब क्या है? कुछ भी। रिया याद है तुम्हें? सुशांत सिंह याद है तुम्हें? कंगना रनौत याद है तुम्हें? रामदेव याद है तुम्हें? जिनके लिए तुम 24 घंटा लड़ते हो, 24 घंटा अपना न्यूज दिखाते हो, मत इन्हीं 4-5 लोगों के लिए, बाकी किसी के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। तो इस तरीके से हमारी मीडिया खुद कर रही है। नाम रख दिया आर न्यूज पूछता भारत। अरे कौन सा पूछता भारत? तुम तो खुद अन्याय कर रहे हो देश वालों को। खुद तुम गलत तरीके से तुम सिर्फ फंसाते जा रहे हो उन्हें। एक तरीके से कह लीजिए कि भंवरजाल में फंसा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है यह अरविंद गोस्वामी। मीडिया वो होनी चाहिए जो समाज और सरकार के बीच का जो सही रास्ता है उस रास्ते को साफ और क्लियर बताए। हमेशा मीडिया द्वारा घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है कि यहाँ पे घटनाएं हुई, वहां पे घटनाएं हुई, लेकिन आज तक मीडिया के द्वारा यह क्यों नहीं बताया गया कि यह घटना सॉल्व हुई, वो घटना सॉल्व हुई? कभी बताया जाता है? कभी ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती है किसी को। निर्भया के बाद जो है काफी कानून बने देश में, लेकिन उन कानूनों का अच्छे तरीके से वो कानून सिर्फ पेपर पे है, गवर्नमेंट के पास है, पेपर पे सारे कानून है। आप हर जगह के हालात देख लीजिए। पुलवामा में अटैक हुआ, आज तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं हुआ। पालघर में नृशंस हत्या की गई, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ सामने। अभी तत्काल ममता बनर्जी बनी है मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल में, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया सामने। ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी का यह चाल है। केंद्र सरकार रिपोर्ट मांगती है कि रिपोर्ट वहां से भेजो, क्या हालचाल है, वहां के कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा है। राज्यपाल वहां का घटना होने के बाद जाता है और जनता को आश्वासित करने के लिए, लेकिन तत्काल सर्जिकल निर्णय लेने वाला कोई वहां पे पैदा ही नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट सर्जिकल निर्णय लेने के लिए सिर्फ नोटबंदी पर ले सकती है और किसी भी चीज पर नहीं। अन्याय अत्याचार होते हैं, होने दो, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं ना, वो चल रहा है, चलता रहेगा। जनता है, घटनाएं होंगे, फोटोग्राफ लेगा, शेयर करेगा, फिर भूल जाएगा, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये अरविंद गोस्वामी जो है, जिस तरीके से ये अपने चैनल की पब्लिसिटी या ये कहिए कि जनता को गुमराह कर रहा है, ये गलत कार्य कर रहा है। अगर ये सच में सही कार्य करता है, एक बार डिबेट करके दिखा दे मेरे साथ, उसको औकात पता चल जाएगी। आप सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। सीधा चुनौती है मेरा कि एक बार डिबेट तो करके देखे, फिर हम बताते हैं कि तुम्हारे लिए रिया जरूरी है या किसानों के लिए यूरिया जरूरी है, सुशांत सिंह के लिए सीबीआई जांच जरूरी है या पहले हमारे पुलवामा में हुए शहीदों के ऊपर अटैक जरूरी है। सरकार और समाज के बीच जो सामंजस्य और समन्वय होना चाहिए, होते हुए नहीं दिखाई दे। कहीं ना कहीं मीडिया पे भी आरोप लगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से, और जहां तक मेरा प्लान है, मैं अपना खुद का प्लान बता रहा हूं कि ऐसे अपराधी अगर मेरे सामने पाए गए या किसी ने साक्ष्य के साथ मेरे सामने ऐसे अपराधियों को प्रस्तुत कर दिया कि इसने मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, ऐसी कोई घटनाएं पाई जाती हैं और साक्ष्य मेरे सामने होगा, तो ऐसे आदमी को मैं तत्काल सजा दूंगा। मैं किसी भी कानून को हरगिज नहीं मानूंगा। यह मेरा चैलेंज है। कानून की जो मर्जी आए वो कर ले मेरे साथ, मुझे मंजूर है। अर्णव गोस्वामी के बारे में क्या कहना चाहिए? आरोप भी लगाया अर्णव गोस्वामी के ऊपर कि केवल रामदेव करना और चिल्लाते रहते हैं। यार हम
अर्बन गोस्वामी के ऊपर आरोप क्या लगा है, वो पूरा का पूरा गंदा आदमी है। मतलब सीधा सीधा आरोपों से स्वयं घिरे हुए हैं। पूरा आरोप से घिरा हुआ है वो किसी लायक है ही नहीं व्यक्ति। हमें तो शर्म आती है कि मीडिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। सर्जिकल निर्णय अब वो दिन दूर नहीं जब जनता लेगी, और हम लोग सर्जिकल निर्णय खुद लेंगे। अगर किसी की बहू बेटी पे की इज्जत पे आँच आती है ना, तो वो किसी कानून का इंतजार नहीं करेगा, किसी फाइल का इंतजार नहीं करेगा। 10 साल 20 साल 50 साल बैठ करके घर में आंसू नहीं बहाएगा कि अब मुझे न्याय मिलेगा। अब होगा सर्जिकल निर्णय, वो करके दिखाएंगे। वो कौन करेगा? हम लोग खुद करेंगे। कानून हाथ में लेने के लिए मैं तैयार हूं ऐसे जघन्य अपराधों के लिए। फिर चाहे जैसा निर्णय हो देखेंगे बाद में।